सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैपिटल गेन के हवाले से है। एक सर्टिफिकेट भी एक दोस्त ने शेयर किया कि जी कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस जो सारे सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड, तो इनकी सर वो कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में हमारी फीडिंग और इसकी एडजस्टमेंट और इसके प्रॉफिट्स की लॉसेस की ये मिनिमम है, फाइनल है, इनके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसके ऊपर सर सिक्योरिटीज़ कैपिटल गेन इसके ऊपर हमें रहनुमाई कर दें, और इसकी रिटर्न के अंदर भी की फीडिंग कहाँ पे होनी है और कैसे होनी है। बेसिकली जो कैपिटल गेन्स हैं या लॉसेस हैं ये सेक्शन 37 है, तो उसको डील करता है। तो उसमें हमने डिस्कस किए हैं कि पहले तो कैपिटल एसेट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 37 में, तो उसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। जो एक्सक्लूडेड है वो कैपिटल एसेट नहीं होंगी, जो उसमें फॉल करती हैं और उस पे कैपिटल गेन होगा तो वो फिर उस सेक्शन में उसकी टैक्सेशन होगी। तो अब उसमें हमने इमूल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने सेपरेट उसके रेट और उसकी प्रोविजन और चार्जेबिलिटी रेट भी अलग दिए हैं कि पहले साल में आपका पूरा टैक्स होगा, अगले साल में 25 जो गेन है 25%, 50 फिर 50%, फिर उसके बाद आपका 70% और चौथे साल या 5वें साल के बाद नहीं होंगे। इस तरह सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ जो सिक्योरिटी है, कुछ सिक्योरिटी है उसमें जो उसमें प्रेस्क्राइब्ड हैं उनकी रेगुलेशन या उस पर टैक्सेशन उसके मुताबिक होगी। अब उसमें जो आपके गेन लॉसेज होंगे, लॉसेज जो है फिर आगे कैरी फॉरवर्ड भी हैं, उसके लिए भी सेक्शन 58 है या 7 है, 56 से लेकर 59 तक है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के। वो कैपिटल गेन के अलहदा हैं, आम बिजनेस लॉसेज अलहदा हैं, डेप्रिसिएशन अलहदा है, उसके मुताबिक का एडजस्टेबल है, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड है और रेलेवेंट जो भी लॉस प्रॉफिट होंगे और 6 साल तक वो एडजस्टेबल होते हैं। तो वो तरीक़ेकार होगा। तो अब क्वेश्चन का ये था कि ये किस सेक्शन में या किस हेड में होंगे। अगर आपका बिजनेस ही बाइंग सेलिंग है, सिक्योरिटी बाइंग सेलिंग है, तो फिर हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, अगर आपका रूटीन में रेगुलर रिकरिंग नेचर के आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगा आपका, वहाँ गेन भी होंगे और आपके लॉस भी उधर आएंगे, गेन लॉस सारे उसमें होंगे, प्रॉफिट गेन सारे। गेन का रिलेशन जो है मैंने लास्ट टाइम हमने कहा था गुड्स या सर्विसेज से नहीं होता, गेन का किसी इन्वेस्टमेंट से होता है जो कि ड्यू टू इन्फ्लेशन या वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज टाइम होल्डिंग से भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए गेन लॉन्ग टर्म एसेट से यूजुअली एसोसिएटेड होता है। तो शेयर स्टॉक जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव इसके, इससे जो इनकम अराइज होती है स्टॉक से, हमें 2 किस्म की इनकम अराइज होती हैं। एक इनकम होती है ड्यू टू होल्डिंग, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो जो कंपनी है, बल्कि 3 किस्म की होती हैं। एक इनकम है कि आपको साल बाद वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट डिक्लेयर करते हैं कि हमने शेयर होल्डर को इतना इतना डिविडेंड देना है, तो वो कंपनी जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है, उसमें डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। और डिविडेंड की भी डिफरेंट किस्में, इंटरम डिविडेंड भी होता है, फाइनल भी होता है। एक तो डिविडेंड है जो आपके शेयर होल्डर को ड्यू टू होल्डिंग आप वो आपके पास है तो आपको डिविडेंड देते हैं, तो आपको डिविडेंड उसमें विद होल्डिंग टैक्स की भी टैक्सेशन है तो उसके मुताबिक देते हैं, तो आप वो देते हैं, वो आप इनकम में ऐड करेंगे। उसके फिर आगे फाइनल है, मिनिमम तो नहीं है, फाइनल है, आपने अपनी इनकम में ऐड करना है, या अब वो उस पर मिनिमम हो गया उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेक्शन 5 है जो भी डिविडेंड का है वो उसकी टैक्सेशन आप उसके मुताबिक करेंगे। दूसरा जो आप उन्हीं शेयर को अगर आप डिस्पोजल कर देते हैं तो उस पे फिर आपको जितने में आपने लिया था जो उसकी कास्ट थी, कास्ट को फिर हम डिस्कस कर लें कि उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। वो सेक्शन 56 और जो 6 है और 77 जो है वो सेल कंसीडरेशन का है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। वो अभी आज हमारा टॉपिक वही था कि डेप्रिसिएशन लॉसेज जो इनिशियल हैं या नॉर्मल हैं या उनकी कैसे करनी है, कास्ट की कैसे वैल्यूएशन करनी है। तो ये सारे सेक्शन आज हमने पढ़ने थे, तो इसलिए पढ़ने से पहले क्योंकि बाकी चीज़ों में पढ़ गए तो वो अब अगला लेक्चर होगा तो उसमें हम फिर सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये कोई सेक्शन आपका जो है ये 36 तक, बल्कि 37 भी, और कुछ सेक्शन जैसे 76 है, 5 है, 7 है, 79 तक, और दरमियान में कोई 95, 96, 7 भी है, वो भी डिस्पोजल के हैं, नॉन रिकग्निशन ऑफ लॉस के हैं, तो वो भी आपने पढ़ने थे। तो आज हमने डिस्कस करनी थी, ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। तो इसमें आपने कैपिटल गेन वाला जो है उसके लिए स्पेशल है 37A है, या खोले बेटा सर
सिक्योरिटी के लिए अलहदा सिक्योरिटी का हेड ही अलहदा जी कैपिटल है जी। इधर देख लें सर सर इसको रिकरिंग नेचर भी है तो लेकिन मैं इसी के तहत ही इसकी टैक्सेशन करूंगा जी, इसमें लिखा हुआ है ना, द कैपिटल गेन राइजिंग ऑन और फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2010 फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी अदर देन गेन दैट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स शैल बी चार्जेबल टैक्स द रेट ये स्पेसिफाइड जो दिए हुए हैं। ये सिक्योरिटी की आगे डेफिनेशन भी होगी, जो इसके अंदर आएंगी वो आएंगी, इसके अलावा होंगी तो वो सेक्शन 37 का 1 जो होगा नॉर्मल वाले में चलेंगे। जो इसके तहत आएंगी वो स्पेसिफिक रेट हैं, स्पेसिफिक मैटर में होंगे, वो जो इसमें नहीं आएंगी वो पहले वाले में आएंगी, सब्जेक्ट टू कहीं एग्जम्पशन दी हुई हैं। तो आगे मतलब मैं रूटीन में भी करूं फॉल इसी सेक्शन में ही करेगा। हाँ वो नहीं मैं वो बिजनेस का पार्ट नहीं, ये अभी क्वेश्चन दरमियान में है, अभी एक है सेक्शन के कहाँ कहाँ फॉल करेगा। अगर आपका रूटीन नेचर नहीं है, रूटीन नेचर है, रकरिंग है, तो यहाँ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। लेकिन सिक्योरिटीज के रेट ही जब इधर स्पेसिफाइड नहीं, वहाँ रेट ये रेट है जो आपको कैपिटल एसेट होगा। तो कैपिटल एसेट को पढ़ें क्या है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सबसे 5 है, खोले। ऐसे थोड़ी है कि इधर फिर प्रॉपर्टी के उधर दिए, बैंकिंग कंपनी तो सारा फिर डिविडेंड इधर ही दे, गेन इधर ही दे। फिर एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, बैंकिंग कंपनीज का देख बेटा, और जिसका मैं ब्रोकर हाउस का लेता है, मैं एज एन इंडिविजुअल अपने हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअल की, हम तो कह रहे हैं कि ये कहाँ होगा। सर मैं वही बात कर रहा हूं। जो बंदा रेगुलर काम करेगा, वो बैंकर हो, वो इंश्योरेंस कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, जो इसको बिजनेस समझ के करेगा, तो बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखी थी, आप आए नहीं थे। सर मेरा ये है, मैं सबसे आप अपने लिए ला नहीं बदल सकते ना। उसमें लिखा हुआ है एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड होगा तो वो भी बिजनेस है। कभी कभार भी कोई करेगा, उसका लिंक बनेगा तो वो भी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। पूछो, मैं रोज सर्विस भी देता हूं, रोज बाइंग सेलिंग भी करता बस तू रेगुलर है तो तुझे नॉर्मल में जाएगा तू, ठीक है ना। जो रूटीन बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि जिसने रूटीन में काम किया है, अगर प्लाट आपने एक आधा खरीदा है तो कोई बात नहीं, 10 खरीदे 10 बेचे हैं तो आप उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में रेगुलर रकरिंग नेचर आ गई ना। आप रोज सेल परचेज स्टॉक करते हैं, अनलेस एंटर यहाँ लिखा हो कि ओवरराइडिंग सेक्शन है, इंडिविजुअल ने यहाँ ही टैक्स देना है, फिर हो सकता है। क्योंकि अभी तो उधर आ भी गई है कि यहाँ कोई रकरिंग प्रॉफिट गेन उधर दोनों टैक्सेबल है। उधर सेक्शन 18 को पढ़े, सबसे लिखा हुआ सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स। गेन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी पे गेन होता है कि नहीं, हाँ, तो उसमें चार्जेबल टैक्स है। और बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करता है। बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, कॉमर्स है। कॉमर्स के बाद एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, जहाँ आपने एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है तो वहाँ आप करेंगे। अब फिर उसमें आगे है कि वो एसेट जो है आपने वो हेल्ड एज ए ट्रेड स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है या एज ए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एज ए इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म की हुई इन्वेस्टमेंट आपने, तो वो आएगी सेक्शन 37 में। अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बाय सेलिंग इंटेंशन है आपकी, तो इंटेंशन देखी जाएगी। अगर आपने कहा कि आज मैं बाय किया, कल मैंने बेचना है, बेचने की इंटेंशन से आप चल रहे हैं, रेगुलर नेचर है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। रेगुलर है, आज नहीं है, हफ्ते बाद भेज दिया। हाँ, तो रेगुलर ही है ना, रोज काम करते हैं रूटीन में, तो फिर उधर आएगा। जितना गेन है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, उसका बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और डिविडेंड जो होता है वो अदर सोर्स में या बिजनेस में। ये इसके लिए कैपिटल गेन वाला सेक्शन 37 है। इसमें आप शो करेंगे गेन वाले में लॉस या गेन, और आगे फिर आप देख लेंगे फाइनल वाला है तो फाइनल वाले कॉलम में आ जाएंगे, नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल में आ जाएंगे। एग्जाम्प्ट होगा तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो एग्जाम्पशन वाले या फाइनल वाले कॉलम में आ जाएंगे। क्लियर जी। तो 37 के अपने रेट है, 37 ए वाले में जो सिक्योरिटीज इसमें आएंगी, स्टॉक्स के जो भी उसमें आएंगी, वो उसके तहत उसकी टैक्सेशन होगी। जो उसमें नहीं आएंगी तो वो उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर है तो उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है, ट्रेड नहीं होते, उसमें नहीं आएंगे, तो उसके लिए नॉर्मल रेट जो उसके कैपिटल गेन वाले हैं उसमें आ जाएंगे। गुडविल परचेज सेल की उसकी उधर आ जाएंगी, या कोई और चीज़ें, जैसे आपका शेयर है किसी फर्म में, वो आपने बेच दिए तो उसमें आपको 2 लाख का था 15 लाख में बेच दिए, तो वो फिर टैक्सेशन नॉर्मल में होगी, अनलेस एंटल कहीं गेन की एग्जम्पशन नहीं है उससे। क्लियर।